नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के जीएस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथ ही आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन के इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न को साथ ही आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह सामान्य अध्ययन का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो 50 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सामान्य अध्ययन के वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का देखिए पहला प्रश्न है, कहता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध देश है। इस नाम से प्रसिद्ध देश है दोस्तों नॉर्वे। ऑप्शन सी जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। अगर नॉर्वे की राजधानी आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा ओस्लो हो जाता है नॉर्वे की राजधानी। और इसकी अगर साथ ही मुद्रा आपसे पूछ लिया जाए तो मुद्रा बोलिएगा जो नॉर्वेजियन क्रोन दोस्तों, इसकी क्या है मुद्रा हो जाता है। अगर हम डेनमार्क का साथ ही बात करते हैं तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी हो जाता है कोपेनहेगन बोलिएगा, इसकी राजधानी है। और डेनमार्क की अगर मुद्रा पूछा जाए तो क्रोनर इसकी मुद्रा है। डेनमार्क को हवाओं या पवनों वाला देश भी कहा जाता है। जापान का बात करते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की मुद्रा येन है। और बोल सकते हैं दोस्तों अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंका गया था और 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को फिर अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया था। दोस्तों 6 अगस्त को जो परमाणु बम फेंका गया था वह यूरेनियम पर आधारित था और नाम था लिटिल बॉय। साथ ही 9 अगस्त को जो परमाणु बम फेंका गया था वह पोलोनियम पर आधारित था और बोल सकते उसका नाम था क्या? तो फेटमेन उसका नाम था। अगर स्वीडिश की या स्वीडन का राजधानी पूछा जाए स्कॉट होल दोस्तों, स्कॉट होम याद रखिएगा, इसकी राजधानी स्कॉट होम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में किस तरह की मृदा पाई जाती है? बिहार में बोल सकते हैं मृत्तिका मृदा, बलुई मृदा, दोमती मृदा, उपर्युक्त सभी बोल सकते हैं। अपने भारत की जो मिट्टी है इसको 8 भागों में बांटा गया और अपना भारत में सबसे अधिक कौन मिट्टी पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी जो होता है कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला प्रश्न, दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है? दामोदर नदी का उद्गम हुआ है छोटा नागपुर पठार से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी नई दिल्ली अगर आप बोल रहे हैं सही उत्तर चुने हैं। 1857 की शुरुआत में अशांति के पहले संकेत क्या दिखाई दिए थे? यह साथी बंगाल बोल सकते, बंगाल में। कहाँ दिखाई दिए थे? बंगाल में। 1857 की जो क्रांति हुआ इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति 10 मई को दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होता है पूर्ण रूप से। अगला प्रश्न कहता है बिहार के फुलवरिया बांध पर बनने वाले आगामी फ्लोटिंग सौर संयंत्र की क्षमता कितनी है? इसकी कुल क्षमता है 10 मेगावाट। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता पनिहारी लोक संगीत किस राज्य के लिए स्वदेशीय है? कौन राज्य के लिए? राजस्थान के लिए है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है MOM इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है जिसका अर्थ है, इसका अर्थ है आपको मार्स ऑर्बिटर मिशन दोस्तों बोल सकते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय आपको बंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। और इसरो का जो स्थापना हुआ था 1969 में दोस्तों इसरो का स्थापना हुआ था। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया?
भारत में कैबिनेट मिशन आया था मार्च 1946 में, कैबिनेट मिशन आया था भारत में। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार का डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जूट उत्पादन में दोस्तों अपना बिहार का बोल सकते हैं, जो पूर्णिया जिला जो है, पूर्णिया सबसे अग्रणी जिला है जूट उत्पादन के लिए अपना बिहार में। भारत में पहली रेल लाइन किस वर्ष शुरू की गई थी? यह 1853 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 23 अप्रैल के दिन। 7 अप्रैल का बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है, WHO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर दोस्तों स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। बात करते हैं हम 5 जून का। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? उस राज्य का नाम है अपना बिहार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखीय द्वीप है, उसका नाम है दोस्तों नारकोडम और बैरन बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। सर्वाधिक सड़कों की लंबाई महाराष्ट्र राज्य में है। भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है, इनमें से वह है उड़ीसा को नहीं बांटती। उड़ीसा बोल सकते हैं 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। कर्क रेखा अपना भारत देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा है और भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। अगर हम कर्क रेखा का बात करते हैं तो 28वां नया सम्मिलित कहता है संघ, भारतीय संघ में कौन राज्य है? उस राज्य का नाम है 28वां राज्य के रूप में जो बना था झारखंड बना था। झारखंड बोल सकते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? साथ ही इनमें से कोई नहीं बोल सकते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में शुरू हुआ, साथ ही याद रखिएगा। और नोबेल पुरस्कार जो है यह अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। भारत में गीतांजलि के लिए 1913 में सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत का प्रधानमंत्री, साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। अर्थशास्त्र के लिए दोस्तों बोल सकते हैं अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन दोनों राज्य मिल के दोस्तों इसे भाता देगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन बी में संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का भाग डैश भारत की नागरिकता से संबंधित है। कौन भाग में भारत की नागरिकता है? तो यह है आपको भाग 2 में है। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सी भू आकृतियां हैं? कौन सी है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला सही उत्तर हो जाएगा। गुलाम वंश के शासकों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो तुर्क से हुआ है। इसका उत्पत्ति कहाँ से? तुर्क से हुआ है। निम्नलिखित में से किसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया था? किसने नहीं किया था? नीलम संजीव रेड्डी, और निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी का बात करते हैं तो। बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून बोल सकते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून सही उत्तर है। बांग्लादेश किस वर्ष पाकिस्तान का हिस्सा था? कौन वर्ष दोस्तों? 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में नवरोज का उत्सव समाप्त कर दिया था? इसका सही जवाब है औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है।
बिहार के मधुबनी चित्रकला को डैश भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है मिथिला चित्रकला के नाम से भी इसको जाना जाता है। निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? इंडोनेशिया नहीं है। सर्वाधिक बोल सकते हैं द्वीपों वाला देश पूछा जाए तो इंडोनेशिया। सर्वाधिक साथी मुसलमानों वाला देश पूछा जाए आपसे तो फिर भी आप बोल सकते हैं इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के भाग डैश में राज्य की नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो यह है आपको भाग 4 में। किस भाग में है? तो भाग 4 में है। भारतीय संविधान के अनुसार डैश द्वारा राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का निर्माण या उसे समाप्त कर दिया जा सकता है। सही उत्तर है संसद। संसद है आपको अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 गो अंग होता है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति के पद को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति दोस्तों शपथ ग्रहण करता अनुच्छेद 60 के तहत। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा 81 में है। फरवरी 2024 में भारत में लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 2024 में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति AM खान विलकर को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम हो जाता है। पल्लवों की राजधानी पूछा जाए तो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह है आपको केरल में। असम में 2 गो याद रखिएगा, एगो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंह वाला गेंडा के लिए है और मानस नेशनल पार्क जंगली भैंसा के लिए, ये दोनों असम राज्य में स्थित है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? कितना वर्ष होना चाहिए? 35 वर्ष मेरे भाई होना चाहिए। अगला प्रश्न, मेलामाइन जिससे फर्श की टाइल्स बनती है एक उदाहरण है किसका? यह किसका एक उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यह क्या है? उदाहरण हो जाता है। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40 में। पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। बोल सकते हो दोस्तों कब लागू हुआ? तो लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। दूसरी राज्य जो है पंचायती राज लागू करने वाला आंध्र प्रदेश बोलिएगा, और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। सल्तनत काल में दीवान ए अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? यह है कृषि से। कृषि से यह संबंधित हो जाता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? मेरे दोस्त लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? उसका नाम है अनुच्छेद 19। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद मेरे साथी 19 याद रखिएगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। और अपना भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होता है मासिनराम में, मेघालय में पड़ता है मासिनराम। भागलपुर का बात करते हैं तो इसे सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है, और भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है भागलपुर में। बाबर के किस युद्ध के पहले सभी मुस्लिम प्रजा को तमगा यानी व्यापारिक कर से मुक्त किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर बोल सकते खानवा का युद्ध याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? किसके अंतर्गत किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत किया गया। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सही उत्तर गौरीकुंड झील हिमालय विवर्तनिक। दोस्तों यह बोल सकते हैं सुमेलित नहीं है। निम्न में कौन सी एक ठंडी जलधारा है? सही उत्तर बोल सकते हैं क्यूराइल की जलधारा। यह एक प्रकार की ठंडी जलधारा के अंतर्गत आता है। सतपुरा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से इसका निर्माण हुआ है।
अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन मिलता है। सही उत्तर है अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन डी जो है दोस्तों सही उत्तर लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भाग के संविधान के उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? इनमें से सही उत्तर क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, बिहार में, मेरठ में और मध्य प्रदेश में। अपना बिहार में, ऑप्शन बी सही उत्तर है। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा बिहार में कितने जिला है, और दोस्तों बोल सकते हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बोलिएगा मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के, और दोस्तों बिहार के राजकीय वृक्ष का क्या नाम है, और बिहार के साथ ही राजकीय पुष्प का क्या नाम है। इतने प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।